नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, हिमाचल में मिलेगी फ्री बस सेवा की सुविधा। एचआरसी 21 जून को होने वाली नीट 2026 परीक्षा के अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देगा। यह सुविधा साधारण बसों में 20 से 22 जून तक प्रवेश पत्र दिखाकर उपलब्ध होगी, जिससे छात्रों को राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। अभ्यर्थी अपने नीट 2026 प्रवेश पत्र को पहचान पत्र, निवास स्थान और परीक्षा केंद्र के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। 1 करोड़ रुपये और पक्की नौकरी। ओमान हादसे में जान गंवाने वाले नाविकों के परिवारों को मुआवजा देने की उठी मांग। ओमान में हुए हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और रोजगार की मांग तेज हो गई है। वहीं फॉरवर्ड सीमेन यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मृतक नाविकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हिमाचल के जंगलों से पैदा होगी 22,600 रुपये करोड़ की ग्रीन वेल्थ एआई आधारित फॉरेस्ट इंटेलिजेंस प्रणाली लॉन्च। हिमाचल प्रदेश के जंगल अब केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले बड़े आर्थिक संसाधन के रूप में भी विकसित हो सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी करते हुए एआई आधारित फॉरेस्ट इंटेलिजेंस प्रणाली लॉन्च की। रिपोर्ट में राज्य के जंगलों से 22,600 करोड़ रुपए की हरित जैव अर्थव्यवस्था विकसित होने की संभावना जताई है। इस शिमला में 200 किराएदारों पर निगम की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बिजली कटेगी, फिर दुकानें होंगी सील। जी हां, नगर निगम शिमला अपने किराएदारों के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाने जा रहे हैं। निगम की करीब 200 ऐसी दुकानों और संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी है जिनके किराएदार लंबे समय से न तो किराया जमा कर रहे हैं और न ही अपनी लीज का नवीनीकरण करवा रहे हैं। निगम के बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले किराएदारों को अब अंतिम चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद पहले संबंधित दुकानों और भवनों की बिजली आपूर्ति काटी जाएगी और फिर संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रोजेक्ट विवाद सुलझाने के लिए भाखड़ा बोर्ड को 1 महीने की मोहलत। शिमला में 2 हफ्ते में फिर होगी बैठक। पंजाब द्वारा हरीके से मालवा क्षेत्र के 4 जिलों की सिंचाई के लिए नई नहर निर्माण के मुद्दों पर शुक्रवार को शिमला में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद में की गई 22वीं बैठक में चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पंजाब के प्रतिनिधियों ने परियोजना को लेकर कई चिंताएं व्यक्त की। उनका कहना था कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पास जलाशयों में उपलब्ध पानी की मात्रा को लेकर पर्याप्त और सटीक आंकड़े नहीं है। इस पर बीबीएमबी अधिकारियों ने बताया कि जल उपलब्धता और भंडारण क्षमता के वैज्ञानिक आकलन के लिए आईआईटी रोपड़ को अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। नो पार्किंग की व्यवस्था, नो श्रद्धालुओं के चलने का रास्ता। हिमाचल के चामुंडा धाम में चरमराई व्यवस्था। प्रसिद्ध श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम मंदिर में इन दिनों बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती भीड़ के बावजूद मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही है, जिससे श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर परिसर में जूता घर की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर ही जूते चप्पल उतार रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां किसी सुरक्षा कर्मी या कर्मचारी की तैनाती नहीं रहती जो श्रद्धालुओं को सही दिशा निर्देश दे सके। इससे मंदिर की गरिमा और धार्मिक आस्था भी प्रभावित हो रही है। रोहतांग में गिरे बर्फ के फाहे। शिमला कुल्लू में बारिश से राज्य में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहा। रोहतांग दर्रा में बर्फ के फाहे गिरे। लाहौल की चंद्रा घाटी, कुल्लू और राजधानी शिमला में बारिश हुई। राज्य के कई हिस्सों में अगले 6 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 20 और 21 जून को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 19, 22 और 25 जून को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 जून को कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होगी। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकते हैं। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। हिमाचल पथ परिवहन कर्मियों का अल्टीमेटम, 24 जून तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 25 से अनिश्चितकालीन हड़ताल।
हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 24 जून तक सभी मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। नाहन पहुंचे यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर व परिचालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीति महेंद्र ने लगातार हो रही अनदेखी पर रोष प्रकट किया। यूनियन नेताओं ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि 3.5 साल में सरकार ने निगम कर्मचारियों का सिर पर शोषण किया। नेताओं ने कहा कि 75 महीने का एरियर यानी लगभग 150 करोड़ 2016 से लंबित डीए का बकाया में 4,914 पे स्केल का लाभ और 50,000 रुपए की राशि आज तक नहीं दी गई, जबकि यही राशि प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को 4 साल पहले मिल चुकी है। सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों को विशेष भत्ता देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए निजी सेवाएं यानी कि प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं देने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकार की ओर से विशेष भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने गुरुवार शाम स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के भीतर मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने बगेन में 2 विद्यालय भवनों का किया लोकार्पण। बोले, प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान दृष्टिकोण के साथ कर रही कार्य। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ठाकुर ने ठियोग उपमंडल के अंतर्गत बगेन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बगेन के भवन का निर्माण 87 लाख रुपये तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगेन के भवन का निर्माण 25 लाख रुपये की लागत से किया गया है। टीजीटी नॉन मेडिकल और हिंदी टेट के प्रवेश पत्र जारी, स्कूल शिक्षा बोर्ड इस दिन करवाएगा परीक्षा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जून में होने वाली टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी हिंदी शिक्षक पात्रता परीक्षा की टेट के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों परीक्षाएं 21 जून को प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। टीजीटी नॉन मेडिकल टेट परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी, जबकि टीजीटी हिंदी टेट परीक्षा दोपहर से 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। दोनों परीक्षाओं की अवधि 2.5 घंटे निर्धारित की गई है। आंकड़ों के अनुसार टीजीटी नॉन मेडिकल टेट परीक्षा में 5517 अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिनके लिए प्रदेश में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं टीजीटी हिंदी टेट परीक्षा में 2231 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके लिए 38 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बताया कि दोनों परीक्षाओं के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने आवेदन संख्या तथा जन्म तिथि के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षा से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए अभ्यर्थी बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 018922421992 पर संपर्क कर सकते हैं। कर्मचारियों की सर्विस बुक में दर्ज होगी डेपुटेशन। हिमाचल प्रदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी अपनी पहुंच के सहारे अब डेपुटेशन का खेल नहीं खेल पाएंगे। इन सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक में डेपुटेशन दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी को तैनाती के वास्तविक स्टेशन के अलावा अन्य स्थान पर पगार नहीं मिल पाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट सरकारी कर्मचारियों के डेपुटेशन के खेल को देख सख्त हुआ और राज्य सरकार को डेपुटेशन के संबंध में दिए ताजा आदेश की अनुपालना को 6 सप्ताह का समय देते हुए इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। डीडीओ को सैलरी बिल पर डेपुटेशन का वास्तविक कारण बताने के लिए भी कहा गया। यह याचिका मंडी के विपिन गुलेरिया ने दायर की थी। हिमाचल प्रदेश में कठिन जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी पदों पर तैनात कर्मचारियों की सैलरी में हो रही अनियमितताओं पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ी चेतावनी जारी की है। 20 जून को खाते में आएंगे 2000, लेकिन इन किसानों की अटक जाएगी किस्त, तुरंत चेक करें नई लिस्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को देश के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तारीख की आधिकारिक घोषणा की है। इस दिन शनिवार यानी कि आज को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में 2000 रुपए की राशि सीधे भेजी जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 2000 की 3 किस्तों में मिलती है। हालांकि सरकार ने इस बार नियमों में काफी सख्ती कर दी है। जिन किसानों ने कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की है, उनका नाम लाभार्थी सूची से काटा जा सकता है।
5,000 करोड़ की जमीन 1 करोड़ में दे दी। पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल के हितों से किया समझौता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम ने मेडिकल डिवाइस पार्क और किसाऊ बांध परियोजनाओं के बहाने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ समझौता करने के आरोप लगाए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि वे उनके बयानों को अब गंभीरता से नहीं लेते हैं। हिमाचल में खुलने वाला 2183 सड़कों का भाग्य, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की बड़ी तैयारी। हिमाचल में वर्षों से कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियों में उलझी हजारों ग्रामीण सड़कों के भविष्य को लेकर अब एक बड़ा फैसला आकार लेता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के दूर दराज इलाकों को जोड़ने वाली 2183 ऐसी सड़कें जिनका निर्माण वन संरक्षण अधिनियम की औपचारिक स्वीकृति के बिना हुआ था, अब एक व्यापक प्रक्रिया के दायरे में लाई जाएंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मैं जिन सड़कों को लेकर अब सरकार व्यापक योजना तैयार करने जा रही है, मैं उनमें अधिकांश का निर्माण वन अधिकार अधिनियम की FRA 2006 लागू होने से पहले किया गया था। इसके बावजूद कानूनी प्रक्रियाओं और मंजूरियों के अभाव में ये सड़कें वर्षों तक फाइलों में उलझी रहीं। वर्ष 2016 से 2026 के बीच केवल 150 मामलों को ही स्वीकृति मिल पाई है, जबकि बाकी हजारों सड़कें अनिश्चितता के साये में रहीं। इसी मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के बाद न्यायालय ने विभाग को FRA के प्रावधानों के तहत सभी मामलों की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। भारत का है POK, आने वाले वक्त में नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में उभर रहे हालात को लेकर बड़ा बयान दिया। मैं शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वर्ष 1971 जैसे हालात दोबारा बनते दिखाई दे रहे हैं। भविष्य में ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर दिखाई ही न दे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। 1947 के विभाजन के बाद से वे भारतीय कश्मीर की तुलना में खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आम लोगों को आज भी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके कारण असंतोष बढ़ रहा है और पाकिस्तान सरकार लोगों की मांगों का समाधान करने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपना रही है। 1971 में जिन परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश का गठन हुआ था, वैसे ही परिस्थितियां फिर बनती दिखाई दे रही है। POK भारत का है और आने वाले समय में पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। इस सभी टीचर्स के लिए टेट पास करना जरूरी, शिक्षक महासंघ ने जताया विरोध, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट के TET यानी कि टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पर फैसले के बाद विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सेवारत यानी कि पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए भी टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों का तर्क है कि जब वे वर्षों पहले सरकारी नियमों के तहत नियुक्त हुए थे तब टेट की अनिवार्यता नहीं थी। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर फिर से परीक्षा देना उनके लिए बहुत मुश्किल और अन्यायपूर्ण है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सेवारत शिक्षकों का टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन प्रमोशन के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षकों को राहत देते हुए अदालत ने टेट पास करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। CBSE स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार बढ़ा, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक टली। हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। लंबे समय से अटकी नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला लेने के लिए आज होने वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई है। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस बहुप्रतीक्षित बैठक पर 6084 चयनित शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन अब उन्हें कुछ और समय तक इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव राकेश कंवर के हिमाचल से बाहर होने के कारण बैठक नहीं हो सकी। भूगोल शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की तिथि बदली, अब इस दिन होगी CBT। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने भूगोल विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा की CBT की तिथि में बदलाव किया है। आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार पोस्ट कोड 26,027 के तहत होने वाली यह परीक्षा अब 29 जून को आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि यह परीक्षा पहले 30 जून को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक निर्धारित की गई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसकी तिथि में परिवर्तन करना पड़ा है। अब अभ्यर्थियों को यह परीक्षा 29 जून को उसी समय यानी शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक देनी होगी।
विदेशी पर्यटक ने सरेआम की अश्लील हरकतें, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक विदेशी सैलानी ने सार्वजनिक रूप से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वहीं विदेशी नागरिक द्वारा की गई अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिमला पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया है। देव आदेश के बाद किन्नर कैलाश यात्रा पर अनिश्चितता, प्रतिबंध की मांग तेज। जिला किन्नौर में इस वर्ष आयोजित होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर स्थिति संवेदनशील हो गई है। स्थानीय देव आस्था और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी इस यात्रा पर पोवारी और रिब्बा गांव के लोग प्रशासन से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। 1 जुलाई से प्रस्तावित किन्नर कैलाश यात्रा को पूरी तरह बंद करने की मांग करते हुए पोवारी, रल्ली और रिबा देव समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा के बढ़ते स्वरूप से क्षेत्र की धार्मिक पवित्रता और प्राकृतिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त पूजा में प्रयोग होने वाले पवित्र पुष्प तथा विशेष जड़ी बूटियां भी विलुप्त हो रही है। मंदिर प्रशासन ने हटवाई QR कोड संबंधी पोस्टर, मांगा जा रहा था चंदा। पंजाब की एक संस्था के द्वारा बाबा बालकनाथ के दरबार में लोअर बाजार स्थित पुलिस चौकी के बाहर चरण पादुका मंदिर के पास भव्य गेट के ऊपर QR कोड के पोस्टर लगाकर बाबा बालकनाथ मंदिर बनवाने के लिए सहयोग मांगा जा रहा था। यह मंदिर उन्हीं के ही क्षेत्र में बनाया जा रहा था, न कि कोई यहाँ के बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए चंदा मांग रहे थे। नशे के खिलाफ ऊना से छिड़ी नई मुहिम, डीसी ने दिखाई नशा मुक्त एवं स्वास्थ्य युक्त युवा अभियान को हरी झंडी। नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के बीच युवाओं को जागरूक करने और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला मुख्यालय ऊना से नशा मुक्त एवं स्वास्थ्य युक्त युवा अभियान का शुभारंभ हुआ। में हेल्थ केयर फाउंडेशन और सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस यानी कि मोटिवेशन एंड एक्शन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अभियान को उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने उपायुक्त परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सरकारी पार्किंग में ही काट दी 100 रुपये की पर्ची, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटकों के साथ पार्किंग के नाम पर लूट का मामला सामने आया है। एसडीएम कार्यालय डलहौजी के बाहर सरकारी पार्किंग में ही पर्यटक की पार्किंग की पर्ची काट दी गई। पार्किंग के निजी ठेकेदार के कर्मचारी ने दवाई लेने आए पंजाबी पर्यटक की 100 रुपये की पर्ची सरकारी पार्किंग में गाड़ी लगाने पर काट दी, जबकि यह पार्किंग निःशुल्क है। इतना ही नहीं, पर्यटक के अनुसार पर्ची काटने वाले कर्मचारी ने उनके साथ कथित रूप से बदतमीजी भी की। अवैध लकड़ी तस्करी का पर्दाफाश, 7 वाहन जब्त। पुलिस जिला नूरपुर ने अवैध वन संपदा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी के अवैध परिवहन के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया। में CIA टीम की सतर्कता से रियाली पुल के पास की गई नाकाबंदी के दौरान 7 वाहनों को पकड़कर बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की गई। SP नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह नियमित गश्त के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध पिकअप और एक कैंटर वाहन दिखाई दिए। शक के आधार पर इन्हें रोककर जांच की गई। इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस थाना फतेहपुर और पुलिस पोस्ट रे की टीमें भी मौके पर पहुंची और संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। में जांच के दौरान 6 पिकअप और एक कैंटर में विभिन्न किस्मों की लकड़ी और ईंधन लकड़ी लदी पाई गई। 12 दिनों की तलाश का दर्दनाक अंत, सुंदरनगर के BSL जलाशय में मिला लापता युवक का शव। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में शुक्रवार को BSL जलाशय से एक युवक का शव बरामद हुआ है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आशु उर्फ आशीष पुत्र दयाराम निवासी गांव खतरवाड़ी डाकघर अपर बहलीवा तहसील सुंदरनगर के रूप में हुई है, जो कि पिछले 12 दिनों से लापता चल रहा था। BSL कॉलोनी पुलिस से थाना में 8 जून को आशु के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि BSL जलाशय में एक शव पानी में बहता दिखाई दिया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और BSL परियोजना कर्मचारियों के सहयोग से शव को जलाशय से बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे पिता दयाराम तथा बहन पूजा ने आशु के शव की पहचान की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। नादौर में शराब से लदी गाड़ी पकड़ी, 130 पेटियां रम जब्त। कलूर में नाके के दौरान दबोचा, छानबीन शुरू। पुलिस थाना नादौर के तहत आने वाले
कलूर क्षेत्र में शराब से भरी गाड़ी को जब्त किया। वाहन के अंदर 130 पेटी अंग्रेजी शराब यानी कि रम बरामद हुई है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई गुरुवार देर रात को हुई है। बताया जाता है कि निर्धारित जगह से कहीं अन्य ही शराब को लेकर ले जा रहा था। इसके चलते इसे जब्त किया गया। बताया जाता है कि शराब से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन वाहन तय रूट से अलग दिशा में जा रहा था। इसी के चलते यह कार्रवाई हुई है। धर्मशाला में फिर सड़क हादसा, पर्यटकों ने बस से दे मारी बोलेरो, मैक्लोडगंज जा रहे थे सैलानी। जी हां, धर्मशाला पालमपुर रोड पर बिजली बोर्ड कार्यालय के समीप शुक्रवार को एक प्राइवेट बस और टैक्सी बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दिल्ली के 3 पर्यटक और जीप चालक घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया। एक किसाऊ बांध परियोजना पर बवाल, जौनसार बावर क्षेत्र के लोगों ने कहा जलमग्न हो जाएंगे 30 गांव। टॉन्स नदी पर प्रस्तावित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से सटे जौनसार बावर क्षेत्र में विरोध के स्वर तेज होने लगे। परियोजना से लगभग 25 से 30 गांवों के जलमग्न होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे हजारों परिवारों के विस्थापन का खतरा पैदा हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा ग्रामीणों का कहना है कि बांध निर्माण से सदियों पुरानी बसाहटें, कृषि भूमि, मंदिर और देवस्थल जलमग्न हो जाएंगे। उनका मानना है कि पहाड़ी क्षेत्र के जीवन शैली, संस्कृति और कृषि वानिकी आधारित अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन केवल भूमि के बाजार मूल्य से नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने पुनर्वास एवं मुआवजा नीति को भी अपर्याप्त बताया। पर्यावरणविदों ने भी हिमालयी क्षेत्र में प्रस्तावित इस बड़े बांध को लेकर चिंता व्यक्त की है। फार्मा कंपनी का दावा, निर्माण लाइसेंस से रद्द, हृदय रोग उपचार में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन नकली घोषित। हृदय रोगियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण इंजेक्शन जांच में नकली पाए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश औषधि प्रशासन ने कड़ा प्रहार करते हुए कलाअंब स्थित एक फार्मा कंपनी के सभी दवा निर्माण लाइसेंस से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए। केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला मुंबई द्वारा एडेनोसिन इंजेक्शन IP6 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम कार्डियोरेक्स के एक बैच को स्पेसियस घोषित किए जाने के बाद कंपनी में दवा निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही कंपनी को जारी सभी उत्पाद लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। जानकारी के अनुसार एडेनोसिन इंजेक्शन के संबंधित बैच का नमूना जांच के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला मुंबई भेजा गया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के माध्यम से प्राप्त जांच रिपोर्ट में इस बैच को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 17B के तहत स्प्यूरियस दवा घोषित किया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य औषधि प्रशासन ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश के तहत कंपनी को फार्मा 25 और फार्मा 28 के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी विनिर्माण लाइसेंस से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। इसके साथ ही इन लाइसेंसों के तहत स्वीकृत सभी दवा उत्पादों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।